अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 14 महीनों में या हालिया तारीख में अगर अवाम किसी के लिए रोई है, चिखी है, तड़पी है, तो वो अरशद शरीफ है। केनिया के अंदर मारा गया, पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, सर पर गोलियां मारी गई, एग्जीक्यूट किया गया। एंकर इमरान रियाज खान गायब है। तकरीबन 14, आप कह सकते हैं 1 महीने से ज्यादा हो गए, 40 दिन से ज्यादा हो गए, उनके बारे में किसी को इल्म नहीं है। समी इब्राहिम को उठाया गया और उसके बाद जद्दोकोब जाहिर किया गया, अभी तक वो खामोश हैं, बोल नहीं रहे। और या मकबूल जान साहब, उन्हें मुल्क से बाहर भागने पर मजबूर किया गया। डॉक्टर मोहित पीरजादा, बजाज सईद खान, साबिर शाकिर साहब, यानी एवरीबडी, यानी मेजॉरिटी ऑफ जो जर्नलिस्ट हैं, उन्हें या तो मारा गया या कुटा गया या उनके ऊपर जाली केसेस बने या मुल्क से भागने पर मजबूर हो। आज उनके हवाले से, इन साफियों के हवाले से जावेद चौधरी साहब ने खच मारी है, और ये बहुत बड़ी खच उन्होंने मारी है। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, मैंने बहुत उन्हें पढ़ा है, लेकिन हकीकी मानों में आज उन्होंने दुखी किया है, उन्होंने दुख पहुंचाया है, आज उन्होंने वार किया है और उन्होंने ज्यादती की है ये वीडियो बनाकर। उनका ये कहना है कि ये सारे जर्नलिस्ट, जिसमें अरशद शरीफ शामिल हैं, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम साहब, डॉक्टर मोहित पीरजादा, वजाद सईद खान, शाहीन सबाई साहब, साबिर शाकिर, ये डॉलर्स के लिए काम करते रहे। यानी ये यूट्यूब की वीडियो बनाते थे और उससे जो पैसे आते थे, डॉलर्स आते थे, ये इस वजह से कामकाज करते थे। और ये क्लिक करवाने के लिए वीडियो, यानी वीडियो पर क्लिक होगा, पैसे आएंगे मेरी पॉकेट में, ये इसलिए इस लेवल पर पहुंचे कि रियासत इनके पीछे आई, इन्हें मारा गया, इन्हें कुटा गया, और एक साफी हमारा इस सारे मामले में उसका जानी नुकसान भी हो गया, जो शायद सारी जिंदगी पाकिस्तान में भरपाई नहीं हो सकती। हकीकत बात यह है कि इन सारे साफियों की वजह से आज पाकिस्तान में लोग शर्मिंदा नहीं होते खुद को जर्नलिस्ट कहते हुए। जर्नलिस्ट कम्युनिटी की इज्जत में, एहतराम में इजाफा हुआ है। आज बंदा फख्र महसूस करता है खुद को साफी कहते हुए, और इसकी वजह अरशद शरीफ है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो हालिया तारीख है, इसमें अरशद शरीफ पाकिस्तानी तारीख का एक अहम तरीन हिस्सा बन गया है। पाकिस्तान का जो सहाफत है या जर्नलिज्म है, वो आने वाले टाइम में अरशद शरीफ के ऊपर बेस करेगी। आने वाली यूनिवर्सिटीज के अंदर डिपार्टमेंट्स के नाम अरशद शरीफ से मंसूब किए जाएंगे, और जो जर्नलिज्म कम्युनिटी है उसमें जो इजाफा होगा, लोग जो जर्नलिज्म पढ़ेंगे, उसकी बुनियादी वजह अरशद शरीफ होगा। आने वाले टाइम में जो लोग तारीख खंगालेंगे और तारीख की असल तस्वीर लोगों के सामने रखेंगे, उसकी वजह अरशद शरीफ होगा, और उसकी वजह होगी कि वो कौन था। लोग वो कौन है को तलाश करते करते, अरशद साहब को तलाश करते करते कीनिया की मगाडी सड़क तक जाएंगे, और उसके बाद ये सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा। ये इनकी वजह से सहाफत में इजाफा हुआ है। जावेद चौधरी साहब को समी इब्राहिम साहब ने जवाब दिया है, और उनका यह कहना है कि ये इन्होंने पेड कंटेंट किया है, यानी इन्होंने लिफाफा लेकर ये वीडियो बनाई है और ये लिफाफे लेते हैं। समी इब्राहिम साहब का यह कहना है कि इन्होंने वार किया है। बुनियादी तौर पर इससे पहले हम सबको या किसी भी साफी को लोग लिफाफी कहकर बुलाते थे। ये साफी नहीं थे, जहां पर भी आप जाए, आप कहे साफी हैं, लोग समझते हैं ब्लैकमेलर आ गया है, ये को लिफाफी आ गया है। ये लिफाफे लेके अपने पिछली जेबों में डालते थे और फिर हाथ मार कर अपनी टांगों के ऊपर निकल जाते थे, यानी जेबें गर्म करते थे। ये 2 नंबर साफी थे। इन्होंने एक बाकायदा स्टेटस को कायम किया हुआ था, एक एलीट कल्चर था साफत के अंदर भी। बड़ी बड़ी गाड़ियां ये खुद लेते थे, बड़े बड़े तजिए ये खुद देते थे, सिस्टम के बेनिफिशियरी थे, ओपिनियंस बनाते थे, और ओपिनियंस 2 नंबर लोगों के हक में बनाते थे। बड़े बड़े लोगों से पैसे लेकर वीडियोस करते थे, बड़े बड़े लोगों के हक में प्रोग्राम्स करते थे, और हमने बेशुमार प्रोग्राम्स ऐसे देखे हैं जो कि प्लांटेड थे, जो मलक रियाज के ऊपर किए गए हैं। उसके बाद भी हमने बेशुमार लोगों को देखा है जिन्होंने असल में लिफाफे लेकर मीडिया के अंदर काम किया है। लेकिन चौधरी साहब ने यह खच मारी है कि ये सारे साफी इसलिए रियासत का जो एक प्रेशर है बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डॉलर्स कमाए। अगर ये डॉलर्स ना कमाते, अगर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस ना करते, या क्लिक बेट के चक्कर में ना पड़ते, तो शायद इनके साथ ऐसा ना होता। यानी एंकर इमरान रियाज खान का मुझे पता है 3 से 4 चैनल्स उन्होंने छोड़े, उन्हें चैनल से फारिग करवा दिया जाता था, उन्हें नौकरी नहीं करने दी जा रही थी। अरशद शरीफ साहब, ARY ने उन्हें निकाला था, ARY ने अरशद साहब को निकाला, और उसके बाद वो मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर हुए। आप देखिए डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब के साथ भी यही हुआ। साबिर शाकिर साहब को भी ARY ने निकाला, और फिर उसके बाद वो मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर हुए। यानी सिर्फ जर्नलिस्टिक कम्युनिटी थी जिन्होंने 14 से 15 महीनों में सबसे ज्यादा इस मुल्क के अंदर नुकसान उठाया है। लेकिन चौधरी साहब के मुताबिक ये सब डॉलर्स कमा रहे थे, ये क्लिक करवा रहे थे, और इस वजह से ये सारे मसाइल हुए हैं। हुआ यह है कि जावेद चौधरी साहब के टोटके बिकने खत्म हो गए हैं, और उनके टोटके की अब कोई औकात नहीं रही, वैल्यू नहीं रही। बुनियादी तौर पर जावेद चौधरी साहब क्या करते थे, ये कहते थे मर्दाना कमजोरी खत्म करने के 3 नुस्खे, TB खत्म करने के 2 नुस्खे। उसके बाद ये मुख्तलिफ वीडियोस बनाते थे कि 3 दिनों में अमीर होने का तरीका, 5 तरीके जिनसे आप खरपति बन सकते हैं, 3 तरीके जिनसे आप अरबपति बन सकते हैं। कीनिया की सड़कों से फलां बंदा निकला और वहां पर पहुंच गया, फलाने जंगल से फलाना उठकर पता नहीं बादशाह के किस लेवल के ऊपर बैठ गया। ये मनगढ़ंत कहानियां लोगों को सुनाते थे और लोगों को बेवकूफ बनाते थे। ये लोगों को मीठी गोली देते थे और ये अपनी जेबें गर्म करते थे। और हकीकत यह है कि जावेद चौधरी साहब बहुत लोगों को मशवरे देने के भी पैसे लेते हैं। ये खुद साख्ता एक सूडो इंटेलेक्चुअल हैं जो इतने ज्यादा ऊपर चले गए हैं कि दुनिया के हर बंदे को पैसे के पीछे समझते हैं, सिर्फ खुद को पैसे से आ रही समझते हैं। इन्होंने लोगों को हर्ट किया है, इन्होंने लोगों को दुख पहुंचाया है,
انہوں نے ایک حملہ کیا ہے سمیع ابراہیم صاحب کے مطابق کہ بار کیا ہے کہ جہاں پر وہ تمام تر صحافی جو لا قانونیت کا شکار ہوئے ہیں اس ملک میں، وہ تمام تر صحافی جو 2 نمبریوں کا شکار ہوئے ہیں، وہ تمام تر صحافی جن کے اوپر غداری اور بغاوت کے کیسز بنائے گئے ہیں، یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ڈالرز کے لیے کام کر رہے ہیں. یعنی یہ شرم کا مقام ہے، یہ تضحیک ہے، اور یہ بہت بڑی تضحیک ہے. اور یہ جاوید چودھری صاحب نے زیادتی کی ہے. یعنی اس وقت ان کا کام تھا کہ صحافیوں کے حوالے سے آواز اٹھائیں، اس وقت بولنے پر جو پابندی ہے اس پر بات چیت کریں، لیکن انہوں نے لفافہ لے کر سمیع ابراہیم صاحب کے مطابق جیب گرم کی ہے، اور جیب گرم کرنے کے بعد انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو پاکستان کے اندر صحافی کھڑے ہیں ان کی جو ساکھ ہے اسے متاثر کیا جائے. اور اچانک سے جاوید چودھری صاحب آج کل بڑے غصے میں بھی آ جاتے ہیں، اور غصے میں عجیب و غریب باتیں بھی کر دیتے ہیں، اور ٹوٹی اور نلکے تک جا کر پہنچتے ہیں، اور پھر واہیات قسم کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ شہید ارشد شریف جس نے جان قربان کر دی، گھر کا اکیلا بیٹا تھا، آخری بیٹا تھا، عمران ریاض خان 3 دفعہ گرفتار ہوا، اس کی فیملی کی زندگی برباد ہو گئی، اور یہ سب لوگ صرف اس لیے کرتے رہے کیونکہ انہوں نے چند $1,000 کمانے تھے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.